हमारे मुतालबात में सरे फहरिस्त मुतालबा हॉस्पिटल का है कि इस इलाके में जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, मालदा, रमज़ानपुरा, दयाना, यहाँ पे आप चाहे आपके दादा वेंकटराव हीरे के नाम से या कोई बड़े पुरुष के नाम से एक हॉस्पिटल आप तामीर करेंगे, काम करेंगे। कहूँगा आप सबने जो एक विश्वास जताया है, जो सपोर्ट हम सबको दिया है, उसको हम मतलब उसको ही लेके आगे, उसको आपका सपोर्ट हमको मिला है तो वो एंगल से हम लोग आगे काम करेंगे। इतना ही मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये महफ़िल ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम तंजीम इत्तेहादुस सूफिया अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हिफाजत ग्रुप मखदूम साबिर एकेडमी खानकाए कदीरिया अशरफिया रमज़ानपुरा दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी ट्रस्ट और दीगर मजहबी तंजीमों की जानिब से बुलाई गई है। शहर मालेगांव में दो हिस्सा है। एक असम्बली हिस्से में हम खुद रहते हैं और इसी मालेगांव का एक हिस्सा जो आउटर कहलाता है वो भी मालेगांव की एक बड़ी आबादी का हिस्सा है, जहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद है। कहीं ना कहीं हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अपने दौर में परसान तो दादा हीरे साहब को तन मन धन से जो है हिमायत दिया करते थे। अलबत्ता हमारा बचपना रहा और हमारे बचपने से पहले भी परसान तो दादा हीरे साहब को हुजूर सूफ़ी मिल्लत ने तन मन धन से हिमायत दी और इस लगन से काम किया करते थे कि हुजूर सूफ़ी मिल्लत की ज़िंदगी में हमने कोई दूसरे लीडर के साथ इतने तन मन धन से काम करते नहीं देखा। उस दौर के साथी में कहीं ना कहीं आज मेरी महफ़िल में, अपनी महफ़िल में सूफ़ी अफ़ज़ाल कदीरी साहब हैं, जो रमज़ानपुरा इलाके में इनका बड़ा खानवादा भी रहता है और आपकी खानका भी रमज़ानपुरे में। उसी के साथ साथ सूफ़ी मुज़म्मिल अलीमी साहब है, आपका भी बड़ा हल्का रमज़ानपुरे में है। और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के मानने चाहने वाले जो सेंट्रल हलके में हैं, उसी तादाद में आउटर हलके में भी बसते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र का असम्बली इलेक्शन है। शायद ये बात गलत नहीं होगी कि इलेक्शन सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, वो है फ़िरका परस्ती और सेकुलरिज़म। इसके अलावा और कोई मुद्दा रह सकता है, मगर आज पूरे महाराष्ट्र में अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के इंडिया अलायंसों के उम्मीदवारों को कामयाब करके मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा रहा, अक़लियतों का बड़ा हिस्सा रहा और उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी गई। मालेगांव की मुस्लिम आवाम हमेशा सेकुलर उम्मीदवार को हिमायत दी है
और अपने मुतालबात हमेशा रखी है। अभी पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुब्रताई बच्चाओं को हमने मुतालबाती मशरूत हिमायत के साथ हिमायत की थी। हमें यकीन है कि वो काम करेंगी, मगर कहीं ना कहीं हमारी हिमायत का, हमारे ताउन का, हमारी मदद का कोई अच्छा असर नज़र नहीं आता। मगर फिर भी अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान कौम हमेशा इंडिया अलायंस हो या कांग्रेस को उम्मीदवार हो, अभी फ़िलहाल महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को भरपूर वोट दे रही है। और हमें उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार प्रशांत दादा हीरे के साहबजादे डॉक्टर अदवे अबा हीरे साहब को भरपूर वोटों के साथ मालेगांव मध्य की आवाम जिता के लाएंगे। और ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम और यहाँ की बैठी हुई तमाम तंजीम के सदर और अरकान डॉक्टर अदवे अबा साहब को भरपूर तायद हिमायत देते हैं और हमारे मुतालबात के साथ हम हिमायत दे रहे हैं। उन मुतालबात में सरे फहरिस्त मुतालबा ये है कि मालेगांव में मालदा शिवार, रमज़ानपुरा, दयाना मुसलमानों की एक बड़ी आबादी का इलाका है। आप जो है अपूरे हीरे साहब है और डॉक्टर अदवे अबा हीरे साहब के बड़े भाई है और प्रशांत दादा हीरे साहब के बड़े साहबजादे हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मुतालबात में सरे फहरिस्त मुतालबा हॉस्पिटल का है कि इस इलाके में जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, मालदा, रमज़ानपुरा, दयाना, यहाँ पे आप चाहे आपके दादा वेंकटराव हीरे के नाम से या कोई बड़े पुरुष के नाम से एक हॉस्पिटल आप तामीर करेंगे। हमने ये 6 मुतालबाती 6 नुकात पे आपको मुतालबा कर रहे हैं, उसमें सरे फहरिस्त तो हमारा मुतालबा हॉस्पिटल का है। यकीनन आपका खानवादा, आपके लोग स्कूल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं बहुत आगे है, मगर हॉस्पिटल लाइफ से मालेगांव शहर महरूम है। तो मध्य की आवाम को कुछ ना कुछ देते हुए आप एक बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, चाहे वो कैंसर का हो या कोई ऐसे बड़े मर्ज़ों का जिसके लिए आवाम को नासिक, बॉम्बे, पूना, इधर अतराफ़ में जाना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना। और मुझे मालूम है कि मालदा शिवार में भी आपकी LVH नाम से स्कूल चल रही है, दयाना में भी LVH नाम की स्कूल चल रही है, जहाँ पे मेरे चाचा सरवंट भी है। मगर उस स्कूल को कॉलेज के अंदर डेवलपमेंट करना, जदीद तर्ज़ों पे डेवलपमेंट करना और स्कूलें और कॉलेजेस बढ़ाना, हम इसलिए हिमायत कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस के मुत्तहदा उम्मीदवार है और प्रशांत दादा हीरे साहब से हमारा देरीना ताल्लुक़ है। उस बुनियाद पे डॉक्टर अदवे अबा साहब हीरे साहब का हम तमाम तंजीमों की जानिब से मुकम्मल तायद हिमायत है और हम चाहेंगे कि ये उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करे और हमारी तमाम तंजीमों की जानिब से आपको तायद हिमायत है। साथ ही साथ हुजूर सूफी मिल्लत का एक शेबा रहा है, हुजूर सूफी मिल्लत की एक रिवायत रही है कि जो कोई मेहमान आता है उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो मैं सेठ अकबर अशरफ़ी साहब, हाफिज़ मोहम्मद इरफान रज़ा साहब, सूफ़ी अफ़ज़ाल कदीरी साहब, अंसारी नसीर अहमद रिजवी साहब, ये तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि साहब अपूरे हीरे साहब को जो है शाल के ज़रिए इस्तकबाल करें, फिर उसके बाद हम मुतालबाती मेमोरेंडम पेश करेंगे।
ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम की तरफ से हमें जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसके लिए मैं पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मालेगांव आउटर का जो भी इलेक्शन यहाँ पर चल रहा है, इस इलेक्शन में अद्वै हिरे एक अकेले प्रत्याशी है जो सेक्युलर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ से बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप का जो अलायंस है उनकी तरफ से मंत्री दादा भुसे साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हैं जो बीजेपी के इनडायरेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के सारे लोग उनके साथ ही जुड़े हैं। मतलब ये दोनों में से अगर कोई चुन के आता है तो वो बीजेपी के साथ ही बैठने वाला है, और इसीलिए अद्वै अकेला यहाँ पर सेक्युलर कैंडिडेट है। और इस सेक्युलरिज्म को आगे ये करते हुए हम, आपको भी पता है पहले भी हम लोग राजनीति में रहे हैं। मेरे पिताजी प्रशांत हिरे साहब जब यहाँ पर एमएलए थे, मिनिस्टर थे, तभी भी हमने यहाँ पर काम किया है और हमेशा से सेक्युलर तरीके से काम करते आए हैं। दूसरा जो मुद्दा आपने यहाँ पर बताया उसमें स्कूल कॉलेजेस का जो आपने बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आने वाले इसमें अगर और स्कूल से हम खोल पाए और बच्चों को तालीम दे पाए तो बिल्कुल हम उसका कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे परदादा कर्मर भावसाहेब हिरे से लेके अभी मैं 4th जनरेशन में काम कर रहा हूँ कि हम लोग तालीम देना में या बच्चों को आगे लाना इसमें ही काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मालेगांव में भी 70 साल से, मतलब 1970 से हम लोग सिटी कॉलेज चला रहे हैं। आज सिटी कॉलेज भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी नैक में उसको B++ ग्रेड मिला है, उसको भी हम लोग एटोनॉमस करके यूनिवर्सिटी का जैसा अलग अलग कोर्सेस मालेगांव के लिए जो ज़रूरी है वो लाएंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा कि मालेगांव के लिए ऐसा एजुकेशन डेवलप हो कि जिसमें से बच्चों को कोई ना कोई रोज़गार प्राप्त हो, जिसमें से उनको जॉब्स मिले या वो अपने पैरों पर खड़े होकर उनका आमदनी कमा सके। ये तरीके से हम लोग काम करने का सिटी कॉलेज के माध्यम से कोशिश बिल्कुल करेंगे, और आपने जो कहा है वो भी एंगल से हम काम करेंगे। दूसरा, एक आपने यहाँ पर हॉस्पिटल का जो मुद्दा रखा है, बिल्कुल अद्वै चुन के आने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरीके से अपन बना पाएंगे उसका भी अपन प्लान बनाएंगे। और रमज़ानपुरे से लेके द्याना, मालदा, मतलब इधर अगर हम आगे आएंगे तो दरेगांव, ये जो सब बेल्ट है जिधर सब अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सारे इलाकों को उस हॉस्पिटल का फ़ायदा हो, वो एंगल से हम लोग उसकी जगह चूज़ करेंगे और एक अच्छा हॉस्पिटल वहाँ पर बनाने का बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे। और बाकी भी जो आपने यहाँ पर 6 मुद्दे रखे हैं उन सबको लेकर जो भी रहेगा उसमें आपके साथ हम लोग हमेशा डिस्कशन में रहेंगे। जहाँ जहाँ हमको पॉसिबल है बिल्कुल हम आगे आएंगे और सपोर्ट करेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए ही हमको चुनाव लड़ना है। आप जानते हैं मेरे पिताजी के साथ आप सब लोगों ने भी काम किया है, तो आपको हमारा काम करने का तरीका भी पता है, तो वही एंगल से हम काम करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। आप सब ने जो एक विश्वास जताया है, जो सपोर्ट हम सबको दिया है, उसको हम मतलब उसको ही लेके आगे, उसको आपका सपोर्ट हमको मिला है तो वो एंगल से हम लोग आगे काम करेंगे। इतना ही मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक अच्छा काम यहाँ पर खड़ा करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रुकता हूँ। थैंक यू।